नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 भूगोल की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीए बीएड दोनों के लिए उपयोगी है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है भूमि अवनयन, जिसमें शिक्षण बिंदु है भूमि अवनयन का अर्थ और भूमि अवनयन के कारण। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय भूगोल प्रकरण भूमि अवनयन। यहाँ पर दिनांक कालांश समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक, इसमें लिखना है विद्यार्थी भूमि अवनयन के अर्थ तथा कारणों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी भूमि अवनयन के अर्थ तथा कारणों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी भूमि अवनयन के अर्थ तथा कारणों को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी भूमि अवनयन तथा कारणों के मध्य संबंध स्थापित कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी भूमि अवनयन तथा उसके कारणों के संबंध में सीखे गए ज्ञान का अपने भावी जीवन में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी भूमि अवनयन तथा उसके कारणों से संबंधित चार्ट, रेखाचित्र आदि बनाने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी भूमि अवनयन तथा उसके कारणों के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी भूमि अवनयन तथा उसके कारणों से संबंधित समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि लेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थियों में भूमि अवनयन के अर्थ तथा कारणों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। फिर है सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे कक्षा उपयोगी उपकरण, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी भूमि अवनयन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है पशुओं द्वारा चरने योग्य भूमि क्या कहलाती है? चारागाह भूमि। चारागाह भूमि व बेकार भूमि को क्या कहते हैं? बंजर भूमि। बंजर भूमि के विपरीत कृषि योग्य भूमि कैसी होती है? उपजाऊ। उपजाऊ भूमि की गुणवत्ता में कमी आना क्या कहलाता है? भूमि अवनयन। और भूमि अवनयन के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम भूमि अवनयन के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे भूमि अवनयन का अर्थ। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, खेती के उत्पादन में वृद्धि के लिए किसान किसका उपयोग करता है? खाद का। वर्तमान में अधिकांशतः किस खाद का उपयोग किया जाता है? रासायनिक खाद का। रासायनिक खाद के प्रयोग से भूमि को क्या होता है? तो लिखेंगे निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे उपजाऊ भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता एवं उत्पादकता में कमी आना भूमि अवनयन कहलाता है। इसे भू निम्नीकरण या भूमि की गुणवत्ता में कमी भी कहा जाता है। भूमि अवनयन प्राकृतिक व मानवीय दोनों कारणों से होता है, लेकिन मानवीय कारणों से होने वाला भूमि अवनयन वर्तमान में चिंता का विषय है। विश्व का अधिकांश भाग मानव द्वारा भूमि के अविवेकपूर्ण उपयोग एवं अत्यधिक दोहन के कारण भूमि अवनयन की समस्या से ग्रसित है। ऐसी भूमि का उपयोग लगातार कम हो रहा है। इससे कृषि, वनस्पति एवं मानव विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सामान्यतः भारत में भूमि अवनयन की समस्या देखी जाती है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे उपजाऊ भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता में कमी भूमि अवनयन है। यह प्राकृतिक व मानवीय कारणों से होता है। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, भू निम्नीकरण किसे कहते हैं? भूमि अवनयन को। भूमि अवनयन किस कारणों से होता है? मानवीय, प्राकृतिक व मानवीय कारणों से। विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु है भूमि अवनयन के कारण। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भूमि की गुणवत्ता व उपयोगिता में कमी आना क्या कहलाता है? भूमि अवनयन। भूमि अवनयन किससे होता है? अनेक कारणों से।
भूमि अवनयन के प्रमुख कारणों को बताइए। निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे भूमि अवनयन प्रमुख रूप से प्राकृतिक व मानवीय कारणों से होता है, जिनमें मृदा अपरदन, मृदा में लवणता वृद्धि, अत्यधिक खनन, वनों की कटाई, मरुस्थलीकरण, अति पशुचारण, विकासात्मक कार्य, अधिक सिंचाई, नहरी जल का रिसाव, शहरी ठोस कचरा एवं औद्योगिक अपशिष्ट एवं रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग मुख्य है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे कृषि अवनयन के कारण मृदा अपरदन, वनों की कटाई, मरुस्थलीकरण, सर्वाधिक खनन और यहाँ पर पशुचारण। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन भूमि अवनयन के 2 कारण बताइए। तो मृदा अपरदन, वनों की कटाई। खेतों में किनका उपयोग भूमि अवनयन बढ़ाता है। रासायनिक खाद व कीटनाशकों का। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें लिखेंगे भूमि अवनयन का कारण है वनों की कटाई, मरुस्थलीकरण, अत्यधिक खनन, उपरोक्त सभी। फिर है कारणों से होना वाला भूमि अवनयन चिंता का विषय है, प्राकृतिक या मानवीय। फिर है भूमि अवनयन से कृषि व मानवीय विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, सत्य या असत्य। अगला क्वेश्चन है भूमि अवनयन किसे कहते हैं। कैसी भूमि का उपयोग लगातार कम हो रहा है। गृह कार्य में लिखेंगे भूमि अवनयन क्या है, इसके कारणों को स्पष्ट कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।